जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया के इस जमाने में यदि आप भी अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो या फिर ट्विटर हैंडल हो, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी वीडियो क्रिएट करते हो, अपलोड करते हो या फिर अपनी कोई भी फोटो पोस्ट करते हो, तो आप लोगों को कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेरे जितने भी भाई, कोई मासूम शर्मा के गाने के ऊपर अपनी वीडियो लगा रहा है, कोई किसी की फोटो चीट करके अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा के भाई कोई भी कितने भी नेम फेम कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मेरे भाई आर्टिस्ट वर्क लगा लीजिए, किसी की पेंटिंग लगा लीजिए, ड्राइंग लगा लीजिए, कोई उसकी कंपोजिशन लगा लीजिए, किसी के लिरिक्स लगा लीजिए, ना जाने कितने सारे मामलों में इस तरीके की कॉपीराइट करके मींस कॉपी करके आगे पब्लिश करके लोग पैसा कमा रहे हैं और अपना नेम और फेम कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कॉपीराइट एक्ट के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है कि यदि आपकी भी कोई भी फोटो चुराता है, उसको आगे पब्लिश करता है, आपकी वीडियो चुराता है, आपकी बुक जो आपके नाम से पब्लिश है, आपका सिर्फ नाम काट दिया, पूरी बुक वैसे के वैसे अपने नाम से पब्लिश कर देता है, तो आपको कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत क्या क्या कानूनी अधिकार है और किस तरीके से आप उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये कॉपीराइट एक्ट आखिर कब से लागू हुआ था। तो भाई यूके में यह 1911 में, वहीं अमेरिका में 1870 में। इसके साथ साथ हमारे भारत में एक राइट एक्ट तो 1914 में आया था, परंतु एक्चुअल में स्वतंत्र भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 में लागू हुआ था। 1957 में यह आया था, परंतु 21 जनवरी 1958 को यह हमारे भारत देश में लागू हो गया था। इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 1983 में पहला अमेंडमेंट हुआ, फिर 1984 में, फिर 1992, 1994, 1999, इसके अलावा 2012, मतलब इसमें 6 अमेंडमेंट हमें देखने को मिले हैं। सबसे अभी जो रनिंग में है वो 2012 का अमेंडमेंट रनिंग में है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भाई इस पूरे अध्याय में, मतलब कि यह पूरा जो एक्ट है आपका कॉपीराइट एक्ट 1957, इसमें पूरे 15 चैप्टर हैं और 79 धाराएं हैं। तो मैं सिर्फ आपको 10 से 15 सेक्शंस में पूरे कॉपीराइट एक्ट के बारे में बताने वाला हूं कि आपके साथ भी इस तरीके से कोई चीट करता है, आपकी मींस कोई भी क्रिएटर हो, चाहे मैं हो या आप हो, कोई भी क्रिएटर की जो क्रिएशन होती है उसको कोई चुराता है, उसको अपने पास यूज करता है, या कोई ऑथर है उसकी बुक को यूज करता है, या मैंने बताया ना भाई ये 6-7 तरीके से होते हैं। भाई आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, म्यूजिकल मामले में आपके भाई जो म्यूजिकल कंपोजिशन होती है वो आपकी चुरा ली किसी ने, वो आपकी कोई यूज कर रहा है। इसके अलावा हाँ, इस मामले में आप यह ध्यान रखिए कि कॉपीराइट एक्ट वाले मामले में यदि आप किसी के फैक्ट्स, किसी का आइडिया, या मतलब इस तरीके से आप चुरा सकते हैं, यार मैंने कोई वीडियो बना दी तो उसका आइडिया लेकर आप कोई भी वीडियो बना सकते हो। भाई ये नहीं कि हुबहू मेरी वीडियो आपने कॉपी करी और अपलोड कर दी अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मेरे भाई मैं आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता हूं, सिविल मुकदमा भी, इसके साथ साथ क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज करवा के आपसे लाखों रुपए कंपनसेशन ले सकता हूं। तो दोस्तों, इस एक्ट के बारे में पूरी तरीके से मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूं। और कॉपीराइट एक्ट, यदि किसी की डेथ भी हो जाती है बीच में, यदि कोई वीडियो बना रहा है, कोई बुक पब्लिश करते टाइम मर गया या उसके बाद मर जाता है, तो मेरे भाई यह उसके मरने के 60 साल बाद तक लागू रहता है। 60 साल बाद तक उसका जो भी क्रिएशन है, या जो भी उसकी बुक्स वगैरह है, या जो भी उसने मीन्स एक ऑथराइज जो प्रोड्यूस किया है, उसको 60 साल, मरने के 60 साल तक प्रोटेक्ट करता है। या इसके अलावा जब हमारा डेट ऑफ पब्लिकेशन होता है उसके 60 साल तक उसको वह सिक्योर करता है। ठीक है भाई। तो सबसे मेनली इसमें हम बात करेंगे कि क्या यह इकोनॉमिकल राइट्स और क्या यह मोरल राइट्स भी हमें देता है कि भाई मेरे पास कोई मेरी वीडियो है, मैं एक्सेस दे देता हूं दूसरे बंदे को कि भाई दूसरा बंदा मेरी वीडियो अपलोड कर सकता है, या मेरी कोई भी चीज जैसे बुक हो गया, बुक को आगे पब्लिश कर सकता है। तो मेरे को इकोनॉमिकल राइट्स मतलब कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं उस चीज को, तो वो पैसे उससे कमा सकता है, बट उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता क्योंकि उसके मोरल राइट्स अभी भी मेरे पास है। ठीक है भाई। तो मेनली कॉपीराइट एक्ट में आपको सभी को यह देखने को मिलेगा कि यदि आप कोई भी ऐसी चीज किसी की चुराते हो तो आपके ऊपर क्या क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो सबसे मेनली हम चलते हैं भाई धारा नंबर 1 के ऊपर। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कॉपीराइट एक्ट 1957। ठीक है भाई, 1957 कॉपीराइट एक्ट इसको कहा जाएगा। यह हमारे पूरे भारत के ऊपर लागू है। इसके अलावा यह 21 जनवरी 1958 को यह लागू हुआ था। तो पहले सेक्शन के 3 पॉइंट जो हर एक एक्ट में आप देखते हो वो क्लियर कर चुका हूं। इसके बाद सेक्शन नंबर 2 जो हर एक एक्ट में आप परिभाषाएं देखते हो, तो इसमें भी 3 परिभाषाएं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। तो सेक्शन नंबर 2 के पार्ट नंबर एफ में दिया गया है कि कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन मेड टू एनी पब्लिक, मतलब कि पब्लिक के आगे आप कोई भी मीन्स कोई भी स्पीच कॉपी कर रहे हो या कोई भी चीज जो पहले से अभी वो सामने नहीं आई है उसको ऑलरेडी आप पब्लिक के सामने लेके आ रहे हो, तो इस तरह की चीजों को इसमें डिस्क्राइब किया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद 2 के पार्ट एम में बताया गया कि इन्फ्रिजनमेंट मतलब कि कोई भी चीज का उल्लंघन, कोई भी राइट्स का वायोलेशन, मतलब मेरी वो बुक थी भाई उसको आप कहीं भी पब्लिश कर रहे हो तो वो मेरे जो अधिकार थे, जो मेरी प्रोटेक्शन थी उसकी अवहेलना कर रहे हो भाई, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 2 के पार्ट वाई में, मीन्स वर्क। तो वो वर्क कैसा भी हो सकता है भाई, लिटरेरी वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, ड्राइंग वर्क हो गया, कोई मीन्स आपका कोरियोग्राफी का वर्क हो गया, सिनेमेटोग्राफी वर्क हो गया, ऑडियो वीडियो वाला वर्क हो गया, कोई भी ऐसा वर्क हो गया तो उसको हम इसमें काउंट करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं हम धारा नंबर 14 के ऊपर कि व्हाट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट होता क्या है? तो कॉपीराइट भाई जो ओनर होता है किसी चीज का, जैसे भाई मैंने ये वीडियो बनाई तो मैं इस वीडियो का ओनर हूं, ओनर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ऑथर हो गया, तो ये सभी इनको कॉपी करने का अधिकार है, अपनी चीजें कॉपी करके रख सकते हैं या किसी भी माध्यम से ये पब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया कॉपीराइट। इसी एक्ट की धारा नंबर 51 में बताया गया है कि इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट, मतलब कि उसकी अवहेलना कब कहा जाएगा कि यह जो कॉपीराइट है उसके प्रोटेक्शन की अवहेलना हो जाती है। तो मेरे भाई अभी मैंने आपको बताया था कि भाई किसी की कंपोजिशन है, किसी की लिरिक्स है, किसी की ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है या किसी ऑथर की बुक है या उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है या उसकी वीडियो है, उन चीजों को आप उसकी बिना परमिशन के कहीं भी पब्लिश कर रहे हो, कहीं भी सर्कुलेट कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को इस चीज में धारा नंबर 51 में काउंट किया गया है, जिसकी पनिशमेंट आपको धारा नंबर 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 में देखने को मिलेगी कि ऐसा करता है, कोई भी करता है तो उसको धारा नंबर 63 के तहत 6 महीने से 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति के ऊपर इंपोज किया जा सकता है। इसके अलावा इसी की धारा 63A में बताया गया है कि दोबारा से ऐसा करते कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको 1 साल से और 3 साल तक सजा दी जा सकती है और 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए उसके ऊपर जुर्माना भी इंपोज किया जा सकता है भाई, दोबारा से सब्सिक्वेंट ऑफेंस ऐसा कोई भी वो करता है तो, ठीक है भाई। इन मामलों में आप कोई भी सिविल कार्रवाई भी कर सकते हो, जो धारा नंबर 55 में बताया गया है कि आपके डैमेज की, आपके रिकवरी की, इंजेक्शन की, मीन्स कोई भी यदि आपकी ऐसी चीज चुराई है तो आप उससे लाखों रुपए कंपनसेशन के तौर पर ले सकते हो, अपनी रिकवरी जो पेन ड्राइव हो या फिर जो भी उसके पास हो वो चीज रिकवर भी कर सकते हो भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 64 की, जिसमें बताया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट, मींस एसआई की रैंक से ऊपर का अधिकारी, कोई भी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी कोई भी उनके पास कॉपी होती है, ऐसी कोई भी उनके पास मीन्स जो मैंने अभी सारा जो भी मीन्स अवहेलना बताई थी ना, उस तरह का कोई भी आइटम उसके पास पेन ड्राइव हो गया, कॉपी हो गया, उसके पास मिलता है जो एक्यूज्ड है, तो उससे कभी भी बिना वारंट उसे सीज कर सकता है। ये धारा नंबर 64 में बताया गया है और वह सीज करके जल्दी से जल्दी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और जो विक्टिम पक्ष है जिसकी यह मीन्स कॉपी उसने चुराई हुई थी, तो वह 15 दिन के अंदर अपील करके उसे अपने पास रिकवर भी कर सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 65 की। धारा नंबर 65 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि पोजेशन में है, उसके कब्जे में है इस तरह की कोई भी प्लेट्स जिसके माध्यम से वह कॉपी करता, तो भाई ऐसी चीजों को भी इस धारा के तहत दंडनीय करार किया जाएगा, जिसमें 2 साल की सजा उस व्यक्ति को सुनाई जा सकती है धारा नंबर 65 के तहत भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 67 के ऊपर। इसमें बताया गया है कि कोई भी फॉल्स एंट्रीज पुट करता है रजिस्टर में, जैसे भाई रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं भाई, कोई भी हमारे भाई ये मेरी वीडियो में रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं कि मेरी यदि कोई भी कॉपी करता है तो उसको इस धारा के तहत दंडनीय करार किया जाएगा। तो इस तरीके को फॉल्स एंट्री करता है, तो फॉल्स एंट्री किसी भी रजिस्ट्री में करता है तो उसको धारा नंबर 67 में काउंटेबल किया जाएगा, जिसमें 1 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद धारा नंबर 68, धारा नंबर 68 में बताया गया है कि कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देता है टू डिसीव एनीवन, टू मीन्स यार कोई भी एक छल करने के नाते किसी भी पब्लिक जो हमारा पुलिस ऑफिसर होता है या कोई अथॉरिटी होती है उसको फॉल्स स्टेटमेंट देता है, तो ऐसे व्यक्ति को धारा नंबर 68 के तहत 1 साल की सजा और कुछ जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 68A। तो धारा नंबर 68A में बताया गया है कि जो धारा नंबर 52A ऑफ दिस एक्ट में बताया गया था कि जो
कोई भी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, मतलब कि जो आपकी साउंड रिकॉर्डिंग हो गया या फिर आपकी वीडियो हो गया, उस मामले में आपकी कॉपी की कॉन्ट्रावेंशन करता है, कॉपी को पब्लिश करता है, चुराता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 68A के तहत दंडनीय करार किया जाएगा, जिसमें उसको 3 साल की सजा दी जा सकती है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 69 की, जिसमें बताया गया कि ऑफेंस बाई कंपनीज की। कंपनीज मतलब कि यदि मैं हूं, मेरा कोई मैनेजर है, मेरा कोई सर्वेंट है, मेरा कोई कोऑर्डिनेटर है, किसी भी मीन्स जितने लोगों को उसके बारे में पता होगा कि उनके संज्ञान में है कि यह कॉपीराइट मीन्स यह कॉपी की गई है, यह चुराई गई है, तो ऐसे लोगों को भी बराबर की सजा इस धारा नंबर 69 के तहत दी जाएगी भाई। ठीक है, इसके बाद लास्ट धारा नंबर 70 के बारे में बात करते हैं कि कोग्निजेंस कौन लेगा। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भी था, परंतु भाई इस नए कानून में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिया गया है, तो कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इस मामले में संज्ञान ले सकता है भाई। ठीक है, तो कॉपीराइट एक्ट के बारे में जितनी भी मेन इंफॉर्मेशन थी मैंने आपसे डिस्कस की। तो आपके साथ भी इस तरह का कोई भी अपराध होता है तो आप उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं।